जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको हम जानकारी देने वाले हैं बच्चे कि एसएससी जीडी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, आपको किस फोर्स में क्या क्या करने को मिलने वाला है, कितनी ड्यूटी होती है। मैं आज आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। पूरी एसएससी जीडी के थ्रू जो जॉब प्रोफाइल होती है, सारी फोर्सेस के बारे में मैं आपको क्लू दे दूंगा कि इसमें क्या काम होता है, आपके लिए कौन सी अच्छी है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होने वाली है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, किस फोर्स में आप जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, किस में आगे बढ़ने के चांसेस है, सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आपको दे दूंगा जॉब प्रोफाइल एसएससी जीडी की, कल को आपको पछताना ना पड़े। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी और नॉलेज की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात हम बता दें कि एसएससी जीडी क्या है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके थ्रू हम वैकेंसी निकलती हैं जो कंडक्ट कराता है एग्जाम जीडी के। जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स हो या सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, सभी के एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन? एसएससी। डिपार्टमेंट जो है उसको अप्रोच करती है एसएससी को और वो कंडक्ट कराता है। उसके बाद आपके मार्क्स के हिसाब से अलॉट कर देता है फोर्सेस को। इस फोर्सेस में आपको एसएसबी मिल जाएगा, आईटीबी मिल जाएगा, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ और ये एनआईए और एसएसबी, सारी पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि भाई कांस्टेबल जीडी का काम क्या होता है। देखिए, कांस्टेबल जीडी होता है, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी। फोर्स के लैंग्वेज में तो कुछ और बोलते हैं, उसको नहीं बता सकते। जब आप जाएंगे फोर्स में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जीडी का मतलब एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जीडी मतलब आपको जनरल ड्यूटी में आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। आप डिनाई नहीं करेंगे कि मैं इस काम के लिए भर्ती नहीं हुआ हूँ। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, आपको जो आपके सीनियर ऑफिसर बोलेंगे आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो फोर्स में कोई भी जाएगा, उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है और वो किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकता। एज ए मिनिस्टर भी आप जाएंगे तो आपसे किसी भी ड्यूटी की परफॉर्म कराई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप ट्रेड्स के हैं, आप मिनिस्ट्रियल में हैं, आप कुक हैं, आप वाटर कैरियर हैं, तो आप कह सकते हैं कि यार मेरा सर ये काम दिया हुआ है, प्राइमरी टास्क ये है, मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको कर लूँगा। लेकिन जब जनरल ड्यूटी जीडी की बात आ जाती है तो वो नॉर्मली मना नहीं कर सकती। जो उनको सुपीरियर ऑफिसर बोलेंगे वो उनको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें, आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मल सी बात यह है कि फोर्स में कोई भी चला गया, अपने से सुपीरियर ऑफिसर का आपको कहना मानना ही पड़ेगा। ये नहीं सुपीरियर ऑफिसर, अगर आप कांस्टेबल है आपसे हेड कांस्टेबल बोलेगा क्योंकि आपसे सीनियर है, तो आपको वो कहना मानना पड़ेगा। एक डेकोरम होता है, वो मानना पड़ता है, फोर्स का डेकोरम है और आपको भी मानना है, हमें भी मानना है, जो फोर्स में है वो सबको मानना है। कुछ नहीं, ये करना ही पड़ेगा। आगे हमने जीडी की बात कर ली कि क्या काम करना पड़ता है। तो जीडी में आपको ऑफिस का भी लगा देंगे। अगर आपको ऑफिस की नॉलेज आपको ऑफिस की नॉलेज अच्छी है तो आपको ऑफिस में लगा देंगे। जो फाइलों का आदान प्रदान होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको फाइल लेके जानी है, उसमें आपको लगा देंगे, मतलब ऑर्डरली बना देंगे। आपको कुक भी बना सकते हैं। जो कांस्टेबल जीडी से भर्ती हो रहे हैं उनको मैस में जो खाने का स्थान होता है वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। बाहर आउट ड्यूटी भी आपको करनी है। मतलब ओवरऑल फोर्स के अंदर जितनी भी प्रकार की ड्यूटी है उस सबको आपको परफॉर्म किया जाएगा। आपके द्वारा वो सारी परफॉर्म करनी पड़ेंगी और आप मना नहीं कर सकते। रहा ड्यूटी हावर का बात, तो देखिए अलग अलग फोर्सेज में अलग अलग ड्यूटी है। सीआईएसएफ में 8 घंटे की है, एसएसबी में 6 घंटे की मान लीजिए। मतलब और ओवरऑल देखा जाए तो आप 24 घंटे के लिए एम्प्लॉय हैं, किसी भी फोर्स में जाएंगे आप मना नहीं कर सकते। फैसिलिटी में देख लेंगे कि किस में क्या क्या फैसिलिटी, तो आज हम इसमें वीडियो में आपको एक एक करके सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना था। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये कुछ चुनिंदा जगह हैं जो आपको बीएसएफ देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जो बीएसएफ होती है वो बॉर्डर पर होती है और इसके अलाउंसेज जो होते हैं, इसके जो अलाउंसेस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बेसिक पे अगर माना जाए तो 5200 से 20,200 जो पुरानी थी 7 CPC में आ जाता है। 21,700 प्लस जो अलाउंसेस आपके लगते हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। और बीएसएफ जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग है, जितनी भी सीमा है भारत नेपाल की, बांग्लादेश की, ये चीन की, ये जो बॉर्डर होते हैं ये सारा कवर करता है कौन? ये सब कवर करता है। काफ़ी अच्छी
जॉब है, यहाँ पे एडवेंचर देखने को मिलेगा। अगर आपको पसंद है बीएसएफ की वर्दी पसंद है, आपके जो है कोई आपका जानने वाला बीएसएफ में, तो आप उसमें जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी नौकरी रहने वाली है आपकी। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी वो है आपकी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है और इनका जो मेन उद्देश्य होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट या दिल्ली में स्थित मेट्रो या किसी भी मेट्रो पे आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंट ग्राउंड पे इलेक्शन ड्यूटी है या कोई नक्सलाइज ऑपरेशन है, वहाँ भी इसको आप देख सकते हैं। इसकी जो ड्यूटीज हम लेते हैं, कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, तो इसकी पोस्टिंग होती है मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता हो जाएगी आपकी, श्रीनगर। रिसेंटली श्रीनगर इसकी पोस्टिंग हुई थी। अभी रिसेंटली जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, उसको इन्होंने अंडरटेक किया है। उसके बाद दूसरी एक्सेट्रा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो आपको इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें अच्छी चीज़ है कि सीआईएसएफ में जो आपकी ड्यूटी हावर है वो 8 घंटे का ड्यूटी हावर है। उसके बाद आप अपने रूम पे चले जा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। सबसे अच्छी और चीज़ इसमें ये है सीआईएसएफ में कि ये महानगरों में स्थित होती है, तो आप अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे देखिए फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छे वहाँ पे इंस्टीट्यूट होते हैं, क्योंकि ये महानगर में आता है। रहने का एकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है। ड्यूटी वाइज देखा जाए या किसी भी तरह से ओवरऑल और जितनी फोर्सेस है उसकी कंपेयर करें तो ये नंबर 1 पे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका आईटीबीपी। आईटीबीपी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। आईटीबीपी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसकी कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। जो आदर्श वाक्य है, शौर्य, दृष्टा, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्ध कराता है। 4 विशेष बटालियन सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 29 बटालियन है। ये हुई आपकी आईटीबीपी की। और इसकी जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, पोस्टिंग के बारे में मैं बता दूं, आपकी जेएंडके, यूके, हिमाचल, अरुणाचल, दिल्ली, सिक्किम, ये कुछ चुनिंदा है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने के चांसेस हैं। सैलरी की बात करें इसकी, तो सैलरी मिनिमम सभी में 21,700 प्लस अलाउंसेस की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। आपकी जो सैलरी ट्रेनिंग में कितनी मिलेगी और दूसरे आप ट्रेनिंग कितनी मिलेगी, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सैलरी जो वेरी करता है आपका अलाउंसेस के ऊपर वेरी करता है। आईटीबीपी में सबसे ज़्यादा परेशानी ये आती है कि ये जो है हिल एरिया में होती है और जिसको बर्फ से परेशानी है वो इसको ज्वाइन बिल्कुल ना करें। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे भी बात की है, तो उनकी अधिकतर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की मैं बात बता दूं इसको, ट्रांसफ़र पॉलिसी में आपको हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और सॉफ्टवेयर वाइज होता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के देखा जाता है। एक अच्छी चीज़ यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं दिल्ली में नौकरी करने की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और लेकिन यही परेशानी है कि आपको हिल एरिया में रहना है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको इन सब चीज़ों से परेशानी है, तो आप आईटीबीपी ज्वाइन ना करें, वरना बहुत अच्छी पोस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको एसएसबी के बारे में हम बताते हैं, सशस्त्र सीमा बल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत, नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। ये कुछ था एसएसबी के बारे में। एसएसबी के बारे में मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं,
एसएसबी सेकंड मोस्ट पॉपुलर फोर्स में मानी जाती है एसएससी के थ्रू, जो कि पहली होगी आपकी सीआईएसएफ और दूसरी होगी आपकी एसएसबी। अगर आप एसएसबी एसएससी के थ्रू डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं और दूसरी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसमें आपको फैमिली रखने की भी सुविधा अच्छी मिल जाती है, तो आप एसएसबी को सेकंड प्रेफर में डाल सकते हैं। तो ये था। आगे मैं बता देता हूँ आपको सीआरपीएफ मोस्ट एडवेंचर फोर्स, मोस्ट रिस्की फोर्स। गन पॉइंट पे आपकी ड्यूटी रहती है, लेकिन आपको अगर मुठभेड़ या टैकल करना या आतंकवादियों से लड़ना, नक्सलियों से लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सीआरपीएफ में जा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि इसकी पोस्टिंग कहाँ है, क्या इसका इतिहास रहा है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तथा 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ अकेडमी स्थित है, यहाँ पर बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा निंचिम मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। तो ये रहा सीआरपी का। देखिए सीआरपीएफ में अलाउंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये नक्सल एरिया में रहती है। और भी गतिविधियों में जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करना है, या जब आंतरिक घटना कुछ घटती है तो हम इसकी सेवा लेते हैं। श्रीनगर में अगर देखा जाए तो आर्मी के साथ बहुत अच्छा टैकल करती है ये और अपनी सुविधाएं देती है। अच्छे से आतंकवादियों को सफाया गया है जेएंडके में। बहुत अच्छी इसकी ड्यूटी है। अगर आपको पसंद है एडवेंचर, आपको पसंद है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करना, लाइव एनकाउंटर करना, तो आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी फोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में चलते हैं असम राइफल। असम राइफल के बारे में आपको बता दूं कि भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश की इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है, जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। इसकी जो पोस्टिंग होती है आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ऑल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आपकी होती है। तो ये था आपका असम राइफल का। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और आप किसी वजह से इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट रहेगी। क्यों रहेगी? कि देखिए इसका जो पैटर्न है, वर्क करने का स्टाइल है, ऑपरेशन है, वो सारा इंडियन आर्मी की तरह है। उसी के साथ ये कोलैबोरेट करके, उसी के साथ टैकल करके आपको जितना भी ऑपरेशनल एरिया है वो सारा कवर करती है, उसी के साथ मेल करती है। तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं इंडियन आर्मी में काम कर रहा हूँ। असम राइफल के जितने भी जो ऑफिसर होते हैं वो आर्मी से आते हैं, डेपुटेशन बेसिस पे आते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो आपको एक फीलिंग आएगी। सुविधा भी देखा जाए तो इंडियन आर्मी की तरह ही होते हैं। तो ये सब कुछ था। आपको आई थिंक सो कि आपको क्लियर पता हो गया होगा कि किस किस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपने बात इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, तो ये देखिए 2008 में ये बनी थी। और ये क्यों बनी थी? जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ था 26/11 वाला, उसके बाद इसका गठन किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इसका होता है ओनली जब आतंकवादी हमला होता है या कुछ ऐसी गतिविधि होती हैं, तो इनकी जो जांच होती है, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो होता है एनआईए के थ्रू किया जाता है। काफ़ी अच्छी नंबर 1 की टॉप मोस्ट रैंकिंग जो पोस्ट होती है वो आपकी एनआईए होती है एसएससी में जो निकलती है। तो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाएगी आपकी एनआईए। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर आपका 1 भी रुपये का नहीं होता है। तो आप उसको फर्स्ट चॉइस पे आप एनआईए को डाल सकते हैं। लास्ट में आ जाती है हमारी एसएसएफ के बारे में बता दूं कि इसकी जो पोस्टिंग रहती है वो दिल्ली क्षेत्र में रहती है। दिल्ली में आपकी, और इसका जो मेन काम रहता है ये रहता है आपका जितने भी दिल्ली सरकार के अंडर बिल्डिंग्स आती हैं, जितने भी धरोहर आती हैं, वो सारी की सारी कवर करती है कौन? एसएसएफ। जैसे केंद्रीय सचिवालय है, उसकी बिल्डिंग की जो रक्षा करती है, जो सुरक्षा करती है, वो करती है आपकी एसएसएफ। काफ़ी अच्छी जॉब है। 8-6 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। और ये दिल्ली से बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो जितनी भी आपको ड्यूटी देनी है वो सारी की सारी आपको दिल्ली के अंदर देनी है। आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रमोशन के थोड़े से कम चांसेस रहते हैं। लेकिन आप महानगर में रहेंगे, इससे अच्छा क्या रहेगा? जो एचआर है वहाँ पे 24% है, अलाउंसेस भी अच्छे मिलते हैं, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी।
तो ये कुछ आपको रिव्यू दिया था हमने। आई थिंक सो आपको एक एक पोस्ट के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी और नई नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।